हरियाणा में संपन्न हुए चुनाव के बाद जहां बीजेपी को बहुमत मिला, वहीं कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ा। बात अगर की जाए तो लगातार चुनाव के दौरान कांग्रेस ये कहती रही कि लगभग 60 से 70 सीटें वहां कांग्रेस जीत रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी ऐसे ही थे, लेकिन अब मतगणना होने के बाद जहां बीजेपी सरकार बना रही है, वहीं कांग्रेस इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और अस्वीकार हैं। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। यहाँ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया उनकी बैटरी 60 से 70% ही चार्ज थी और जहां हमें जीत मिली। हमने शिकायतें चुनाव आयोग को कर दी हैं। ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस आपत्ति को खारिज कर दिया और जिस हिसाब से हरियाणा का रिजल्ट आया उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं चिंतित है। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बहुत मायने हैं। अगर बात की जाए तो गठबंधन धर्म का पालन न करना भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट में समाजवादी पार्टी टिकट मांग रही थी, जहां ये कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को फायदा मिला, वो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के नेताओं में सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। इस बीच और भी बहुत सारे मुद्दे, आपसे गुटबाजी, मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह की दावेदारियां, कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में भी कुछ लोगों का ज्यादा चलना कांग्रेस के लिए अब चिंता का विषय है। कांग्रेस को इस पर आपसी मंत्रणा करनी होगी कि ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ा। 10 साल से वहां भाजपा का कब्जा रहा है। कहीं ना कहीं एंटी कन्वेंसी जैसी बात होती है, लेकिन जिस हिसाब ने भाजपा ने 2014 के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में 40 सीट मिली थी, इस बार जिस तरीके से उसने वापसी की है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनेजमेंट और बुनियादी लोगों से, आम जनता से उनकी पकड़ को दर्शाता है। हरियाणा चुनाव के बाद गठबंधन की पार्टी साथ इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने इस पर सवाल उत्पन्न किया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हुआ। 5 सीटें ऐसी रहीं जहां पर हार जीत का अंतर मार्जिन बीजेपी से बहुत कम था। वहां आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों ने इतना वोट हासिल किया कि अगर उस मार्जिन को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो वोट जो आम आदमी पार्टी को मिला वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हुआ। इस बारे में आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि हमने कई बार गठबंधन के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस ने हमारी बात नहीं सुनी। आंकड़े बताते हैं कि ऊंचा कला की सीट पर हार जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 32 वोटों का था और वहां आम आदमी प्रत्याशी को 2495 वोट मिला। वहीं असंध विधानसभा सीट में मार्जिन जो हार जीत का था वो 2306 वोटों का था और वहां आम आदमी पार्टी को 4290 वोट मिले। डबवाली की बात की जाए तो यहाँ से हार जीत का अंतर 610 वोटों का था, वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ 6606 वोट मिले। दादरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हार जीत का जो मार्जिन का अंतर था वो 1957 वोटों का था और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1339 वोट मिले। वहीं अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो 2648 वोट यहाँ पर मार्जिन था और 1740 वोट यहाँ आम आदमी पार्टी को मिला। तो बहुत सारी सीटें ऐसी रही जहाँ पर मार्जिन कम रही, लेकिन गठबंधन की पार्टी जो लड़ गई वहाँ उसमें नुकसान हुआ। इस बारे में तमाम तरह की बातें हैं। तमाम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो लगातार गठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर तैयार नहीं थी।
यही वजह रही कि आपसी गुटबाजी, कुछ प्रत्याशियों का, निर्दलीय प्रत्याशियों का वोट ज़्यादा पा जाना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हुआ। अब ये मतगणना सोचने का विषय है, ये समीक्षा करने का विषय है कि ऐसी क्या गलतियां हरियाणा में रह गई जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना